एवरीवन, दिस इज नेहा हेयर गाइस। आज मैं सजिटेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 13th to 19th दिसंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड गाइस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं देखूंगी कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन मैं आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं सेजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है 13th to 19th दिसंबर। सेजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है 13th to 19th दिसंबर। लेट्स सी। सो गाइस होपफुली आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड मैं इसको मजीद क्लैरिफाई करूंगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। ओके सो गाइज यहाँ देखो आपकी ओवरऑल एनर्जी एंड उसकी क्लैरिफिकेशन से यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। सबसे पहले मैं कार्ड सेट कर लेती हूँ ताकि सारे ही कार्ड जो है वो आपको क्लियरली दिख जाए। या ओके सो होपफुली अब आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। सो यहाँ देखो आपकी ओवरऑल एनर्जीज एंड उसकी क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है आई फील लाइक या तो यहाँ पर आप कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, या ये इस तरह हो सकता है कि इस वक्त आप किसी चेंज से गुजर रहे हो, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, या ये इस तरह हो सकता है कि ये दोनों ही चीज़ें आप इस वक्त फेस कर रहे हो। लाइक आप किसी चेंज से भी गुजर रहे हो एंड आप यहाँ पर कोई डिसीजन लेने की भी कोशिश कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। सो आपके पास्ट में देखो, आपके पास्ट में क्या हुआ है। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है कि यहाँ पर आप वेट कर रहे हो किसी के साथ, ऐसे कह सकते हैं किसी के साथ कनेक्ट होने का वेट कर रहे हो, या ये इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि आप किसी के साथ वापस से कनेक्ट होने के लिए वेट कर रहे हो। लाइक या तो आप किसी के साथ इस तरह कह सकते हैं कि या तो आप किसी के साथ रिकंसिलेशन चाहते हो, या तो आप किसी के साथ वापस से कनेक्ट होना चाहते हो, या आप जस्ट किसी के साथ कनेक्ट होना चाहते हो एंड आप उसके लिए यहाँ पर वेट कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। लाइक आप किसी सिचुएशन में या किसी कनेक्शन को लेकर या किसी रिलेशनशिप को लेकर इस तरह की चीज़ें वहाँ पर स्मूथली आगे बढ़े, स्मूथ वे में आगे बढ़े। लाइक जिस तरह से आप चाहते हो कि चीज़ें स्मूथली आगे बढ़े, आप उसके लिए यहाँ पर वेट करते हुए दिख रहे हो। आई डोंट नो कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, बट मुझे यहाँ जस्ट एटलीस्ट यहाँ पर मुझे वेटिंग दिख रही है कि आप उसके लिए इंतज़ार कर रहे हो, आप इस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो कि चीज़ें स्मूथली आगे बढ़े एंड यहाँ पर किसी के साथ आप कनेक्ट होने के लिए, किसी के साथ वापस से कनेक्ट होने के लिए आप यहाँ पर वेट करते हुए दिख रहे हो। लाइक आप किसी कनेक्शन में इस तरह हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन के वर्कआउट करने के लिए यहाँ पर वेट कर रहे हो, ये इस तरह की एनर्जी हो सकती है। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज है। अब आपकी करंट सिचुएशन के लिए देखो क्या एनर्जीज दिख रही है। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही है ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है, इसको हम कह सकते हैं कि डिफीट की एनर्जी है। लाइक आप हार फील कर रहे हो, आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपने कुछ खो दिया है, आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में से खो दिया है। ये इस तरह की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। ये इस तरह हो सकता है कि या तो आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हो इस एनर्जी से डील करने की, जहाँ पर आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपका कोई लॉस हो चुका है, आपने कुछ खो दिया है, आप हार चुके हो, आप डिफीट की एनर्जीज में हो, या तो आप इस एनर्जी को फेस करने की कोशिश कर रहे हो, या ये इस तरह हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सारी कोशिशें कर रहे हो, हर तरह की चीज़ कर रहे हो कि आप इस लॉस को फील ना होने दो। आप चाहते हो कि आप इस लॉस को फील ना करो। लाइक बेसिकली आप ये चाहते हो कि जो भी लॉस हुआ है यहाँ पर, या जो भी जिस भी चीज़ में आपको डिफीट की फीलिंग्स है, जिस भी चीज़ को लेकर आपके पास डिफीट की फीलिंग्स है, आप चाहते हो कि यहाँ पर आप
सब तरह की चीज़ें करो, बट आप ये जो डिफीट है, ये जो आपका लॉस हुआ है, आप इसको फील ना करो। एंड इसी के लिए आप यहाँ पर कोशिश करते हुए दिख रहे हो, आप डिफरेंट तरीके से कोशिश कर रहे हो कि कुछ भी आप कर लो, बट आप यहाँ पर जो डिफीट की एनर्जी है या ये जो लॉस की एनर्जी है, आप इसको फील ना करो। इस तरह की कोशिश करते हुए आप यहाँ मुझे दिख रहे हो। ये आपकी करंट सिचुएशन के लिए एनर्जीज थी। अब आपकी फ्यूचर के लिए देखो, आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, अगर मैं इसको कॉम्बिनेशन में देखूँ, आपकी करंट सिचुएशन, आपकी फ्यूचर, इन सबको कॉम्बिनेशन में देखूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज दिख रही हैं। लाइक काफ़ी हैवी एनर्जी है आपके लिए भी, जो इस वक्त जिनको आप फेस कर रहे हो। आपकी फ्यूचर की एनर्जीज में ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि आपने एक एनर्जी पर हैंग ऑन किया हुआ है, एंड जितना ज़्यादा आप उस एनर्जी पर हैंग ऑन किए हुए हो, उतना ज़्यादा वो एनर्जी बिल्ड होती चली जा रही है, बिल्ड होती चली जा रही है। ये इस तरह है कि आपने किसी इसको ऑलमोस्ट मैं इस तरह कह सकती हूँ कि आपने किसी एक एनर्जी पर हैंग ऑन किया है, एंड जितना ज़्यादा आप उस पर हैंग ऑन कर रहे हो, उतना ज़्यादा वो बढ़ती चली जा रही है। एंड जितना ज़्यादा वो बढ़ रही है चीज़, उतना ज़्यादा आपके लिए स्ट्रेस बनता चला जा रहा है, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक बनती चली जा रही है, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेस आपके लिए होता चला जा रहा है। बट आपको समझ नहीं आ रहा कि आप ही इस एनर्जी को कहीं ना कहीं फीड अप कर रहे हो। बट इन द लास्ट ये इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है कि कुछ ऐसा हो रहा है, लाइक कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी पॉसिबली इस सिचुएशन में ही कुछ ऐसा हो रहा है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये जो एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, जिस एनर्जी पर आपने हैंग ऑन किया हुआ था, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में जा रहे थे, कुछ ऐसा हो रहा है कि ये जो स्ट्रेस वाली एनर्जी जो कि बढ़ती चली जा रही थी आपके ही फीड अप करने से, वो एकदम से खत्म हो रही है। एंड देन आप इस तरह हो कि लाइक आपके ऊपर से एक बोझ उतर गया है, आप रिलैक्स फील कर रहे हो। एंड देन आप इस तरह की ये मैं क्या कर रहा था, लाइक आप खुद सोच रहे हो कि मैं ही इस एनर्जी को फीड अप कर रहा था। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है एक एनर्जी यहाँ है, वो आपको स्ट्रेस दे रही है, एंड आप ही उसको फीड अप कर रहे हो, आप ही उसको सपोर्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं से कि वो एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। बट इन द लास्ट कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा हो रहा है जिसके थ्रू वो एनर्जी खत्म हो रही है, एकदम से सारा स्ट्रेस एकदम से खत्म हो रहा है। एंड देन आपको रियलाइज हो रहा है कि आप कर क्या रहे थे, आप किस एनर्जी को सपोर्ट कर रहे थे, आप किस एनर्जी को फीड अप कर रहे थे, जो कि आपके लिए ही स्ट्रेस लेकर आ रही थी। इस तरह की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर सजिटेरियस, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर सजिटेरियस। ओके, सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है कि इस वक्त आपकी लाइफ में एक कनेक्शन है। आई डोंट नो ये फिजिकली अभी आपकी लाइफ में है या नहीं है, बट ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि कोई कनेक्शन ऐसा है आपकी लाइफ में, या एटलीस्ट आपकी लाइफ में रहा है, जिसके थ्रू आपको काफ़ी सारे लेसन्स मिले हैं, बट आपने उन लेसन से सीखा नहीं है। लाइक आपकी लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन आया है या कोई ऐसे पर्सन आए थे जिनके थ्रू आपको कुछ लेसन सीखने थे, आपको कुछ लेसन दिए गए थे, एक कनेक्शन के थ्रू कुछ ऐसे सबक दिए गए थे जिनको आपने सीखा नहीं है। इवन के वो लेसन आपको दिए गए हैं, बट आपने उनसे लर्न नहीं किया, आपने उनसे सीखा नहीं है। एंड पॉसिबली ये कनेक्शन अभी फिजिकली आपकी लाइफ में नहीं है, बट आप इससे कम्प्लीटली खुद को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। उसका रीज़न आई फील लाइक यही है कि आपको जो लेसन्स दिए गए हैं आपने उनसे सीखा नहीं है, आप कम्प्लीटली अभी भी इस कनेक्शन को लेट गो नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये ऑलमोस्ट इसी तरह की एनर्जी है कि एक कनेक्शन से आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, बट आपने नहीं सीखा है। एंड फिजिकली पॉसिबली अब वो कनेक्शन यहाँ नहीं रहा, बट बिकॉज एनर्जीज में आप अभी भी उस कनेक्शन से कनेक्टेड हो, आपने उसको कम्प्लीटली लेट गो नहीं किया है। यही चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, तो आपको उस कनेक्शन को कम्प्लीटली लेट गो करना होगा। एनर्जेटिकली भी आपको उसको लेट गो करना होगा, कम्प्लीटली आपको उससे खुद को दूर करना होगा। सो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी सजिटेरियस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस, एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है जो एनर्जीज मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हो, और जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हो। सो ये आप बेटर समझते हो कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही हैं। जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो आप जस्ट उन्हीं को लीजिए। ओके, सो यहाँ देखो, आपकी लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस दी जा रही है आपको वो है लॉन्गिंग, समवन इज सीक्रेटली येर्निंग फॉर यू। सो आपसे कहा जा रहा है कि कोई ऐसे पर्सन है जो कि सीक्रेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा
फीलिंग्स रखते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी डिज़ायर रखते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो सीक्रेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो आपको गाइडेंस दी जा रही है वो यही दी जा रही है कि हो सकता है आप उस पर्सन को जानते हो या हो सकता है आप नहीं भी जानते हो, बट एक ऐसे पर्सन ज़रूर है आपकी लाइफ में जो सीक्रेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस एंड लव रखते हैं, एंड वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखते हैं। यही आपको गाइड किया जा रहा है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।